अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके सिर्फ 3 या 4 मिनट लूँगा और सिर्फ 3 बातें करूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल लोगों की बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उन तमाम को समराइज़ करके आप लोगों के साथ आपसे शेयर कर दूँ ताकि तमाम लोगों का भला हो। मुझे बेसिकली जो 3 सवाल बेसिक आते हैं ना, बहुत ज़्यादा। पहला सवाल आता है जी, हम चाइना जा सकते हैं और अगर जाएंगे तो वहाँ पे जॉब मिल सकती है, और अगर वहाँ पे जॉब मिलेगी तो कि उसके लिए हमें लैंग्वेज सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। पीएचडी के बाद वहाँ पे क्या होगा, पोस्ट डॉक्टरेट के बाद वहाँ पे क्या होगा, एक ये सवाल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि क्या अज़रबैजान में हम वर्क कर सकते हैं, क्या उसके लिए हमें 50,000 मनात हमारे बैंक में होने चाहिए, या वहाँ पे हमें कोई बंदा है जो हमें जॉब के लिए रेडी करेगा, या हम खुद वहाँ पे जॉब तलाश कर सकते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन अमूमन मुझे आता है वो ये आता है कि भाई फ़लाँ का वीज़ा है तो उसको प्रोसेस करना है, तो उसके लिए आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं, वहाँ पे जाना चाहते हैं, हमें ये पता नहीं वो पता नहीं। ये ओवरऑल जनरल एक क्वेश्चन होता है। तो इन तमाम को आज मैं डिटेल में नहीं बल्कि एक कंसाइज तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा ये बातें ना पूछनी पड़े। पहली बात यह है कि चाइना के मतलब देखें, याद रखें, चाइना में जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती, आपको जॉब नहीं मिलेगी। दूसरी बात, वहाँ पे पीएचडी करना इज़ नॉट अ श्योरिटी ऑफ जॉब। आपको वहाँ पे लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अगर आपको लैंग्वेज आती है ना तो फिर आपको पीएचडी भी नहीं करनी पड़ेगी, जॉब मिल जाएगी। तीसरी बात ये कि चाइना में अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और अगर आपको लैंग्वेज आती है और अगर आपने पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया है, तो अगर आपकी उम्र 35 साल है तो आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। याद रखें, 35 साल की उम्र के बाद वहाँ पे कोई पोस्ट डॉक्टरेट जॉब नहीं है, आप पोस्ट डॉक वहाँ पे नहीं कर सकते। और एक और बात कि क्या चाइना जाने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी है? चाइना जाने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी नहीं, लेकिन लैंग्वेज के बगैर चाइना जाना फजूल है। अब समझ आ गई आपको? ये 4 चीज़ें आप जहन में रखें। चाइना जाने के लिए लैंग्वेज ज़रूरी नहीं, लेकिन लैंग्वेज के बगैर, इसकी लैंग्वेज सीखे बगैर चाइना जाना, आप यू आर वेस्टिंग योर टाइम। दूसरा सवाल है जनाब कि अज़रबैजान में जॉब के और बिज़नेस के मुतालिक देखें दोस्तों, अज़रबैजान एक ऐसा कंट्री है जो पाकिस्तान का दोस्त कंट्री है। वहाँ के वही रूल्स एंड रेगुलेशन है जो किसी यूरोप या किसी दूसरे कंट्रीज़ में है। कोई भी फॉरेनर वहाँ पे अगर कोई जॉब करना चाहता है या वहाँ पे बिज़नेस करना चाहता है तो उसको डेफिनेटली वहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ता है। उसको वहाँ पे उसके पास पैसा होना चाहिए, कोई 50-60 हज़ार यूरो या 50-60 हज़ार मनात उसके पास होने चाहिए। इसके अलावा डॉलर्स में उसके पास पैसे होने चाहिए। प्लस ये कि अगर वो सिर्फ जॉब के लिए जा रहा है तो उसका जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, और कम अज़ कम कोई ऐसा बंदा आपके वहाँ पे छोटी देता है 30-40 हज़ार मनात की, कि ये बंदा मेरे पास आ रहा है और मैं इसको सैलरी दूंगा और ये मेरे पास ही रहेगा। तो उसके बाद आपके टीआरसी के वहाँ पे इश्यूज़ होते हैं, उसको भी सॉल्व करता है, वही करता है जो आपको बुला रहा है। तो अनटिल और अनलेस, जब तक कोई बंदा आपको कॉल नहीं कर रहा, जब तक आपको बुला नहीं रहा, आप खुद से प्रज्यूम नहीं कर सकते। आप जस्ट अप्लाई करें जॉब के लिए भी और बिज़नेस के लिए भी। और अगर आप बिज़नेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा, एम्प्लॉयर ज़रूर आपके साथ होना चाहिए जो आपके साथ बिज़नेस सेटल करे, क्योंकि आप अकेले वहाँ पर बिज़नेस नहीं कर सकते जब तक कोई हाज़िरी बंदा आपके साथ ना हो। तीसरा ओवरऑल क्वेश्चन जो आप लोग सारे पूछते हैं कि जनाब हमने वहाँ पे जाना है, हमारी हेल्प करें, हमारा वीज़ा प्रोसेस करें, हम आपको इतने पैसे देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और ये बात मैं हज़ारों बार कह चुका हूँ प्यारे भाइयों कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं लोगों को बाहर भेजता हूँ, ना ही मुझे कोई शौक़ है। मैं सिर्फ आप लोगों को गाइड करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट हैं जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं जो बाहर जाके बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत से वर्कर हैं जो बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, बाज़ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिलीज़ है वो फैमिली रीयूनियन करना चाहते हैं, कोई टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं, जिनको बाहर घूमने का शौक़ होता है। तो मैं उनके लिए रिसर्च करता हूँ, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं भी काफ़ी कंट्रीज़ में जा चुका हूँ। उस बेस पे आप लोगों के लिए काम करता हूँ, और मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अच्छे तरीके से जाएंगे। और हमेशा ही मैं ये कहता हूँ कोई डंकी लगा के ना जाए, कोई गलत तरीके से ना जाए, अच्छे तरीके से जाए, ट्रैवल करे, वापस आ जाए, बिज़नेस करे, वापस आ जाए, जो भी करना है घर को लौटें और बाइज़्ज़त तरीके से जाएँ और बाइज़्ज़त तरीके से ही वापस आएँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।